दोस्तों, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान, वहाँ पर सरहदी अजला में गंदम की गैर कानूनी तरसील के सिलसिले में वहाँ पर दफ़ा 144 जो है ना वो नाफिज कर दी गई है। इस पूरी खबर की डिटेल आपके सामने रखते हैं। वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने गालबन मेरा हाल 2 महीने के लिए ये दफ़ा 144 का ऐलान किया है। और महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने कहा है जी कि, या उन्होंने एक एलामिया जारी किया है जिन्होंने कहा है जी कि गैर कानूनी जो गंदम की जो ट्रेड में मुलव्वस हैं, इसके अलावा जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं उन पे क्रैकडाउन किया जाएगा। इसके अलावा गंदम छुपाने के घिनौने ऐसे कारोबार में जो मुलव्वस हैं उनको ट्रेस आउट किया जाएगा। और इसके अलावा जो मुकर्ररा हद से ज़्यादा जिन्होंने गैर कानूनी ज़ख़ीरा कर रखा है गंदम का, उनको भी सामने लाया जाएगा, क्योंकि इस दफ़ा जो है ना वो चांसेस हैं कि शायद गंदम की कमी ना हो जाए। क्योंकि इसका एक और ख़बर के साथ भी लिंक है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और इसके अलावा जो मुश्तबा जो गोदाम है जी उनको भी ट्रेस आउट किया जाएगा। साथ में नकलो हमल के लिए जो यूज़ होंगी जो ट्रांसपोर्ट, उसका पेपर वर्क भी चेक होगा, या उसकी दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल भी होगी। क्योंकि बहुत सारी इलीगल गाड़ियाँ जो है ना वो गंदम की ख़रीद व फ़रोख्त में ट्रेस आउट की जा रही हैं, जो इस घिनौने कारोबार में मुलव्वस हैं। ये गैर कानूनी गंदम की जो ट्रेड है उसको कवर करने के लिए वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने जनाब 2 महीने के लिए इस पर पाबंदी आयद की है, यानी कि दफ़ा 144 लग गई है जी। इसका तल्लुक़ थोड़ा सा डिफरेंटली इसलिए भी है क्योंकि कल मैं एक और ख़बर भी देख रहा था जहाँ पर मुझे बड़ी हैरत हुई, तशवीश भी हुई कि पाकिस्तान जो है ना वो 10 ऐसे ममालिक में है जहाँ पर कहत साजी का जो है ना इम्कान है। तो यहाँ से आप ज़रा सोच लें कि पाकिस्तान ख़ुद कफ़ील मुल्क था और ज़री पैदावार करने वाला जो है ना वो दुनिया के चंद बड़े मुल्कों में इसका शुमार था। पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो 70% ऐसा कह लें कि वो ज़री अजनास पर मुश्तमिल है जी उसकी प्रोडक्शन। लेकिन उसके बावजूद जी हमें ये दिन देखना जो है ना वो पड़ गया कि आज ये ख़बर हमें नज़र आई कि जिसमें जो कहत साजी के करीब मुल्क हैं उन 10 मुल्कों में पाकिस्तान का नाम भी आ गया। ये जंग में खबर आई है, आप इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं। और ग़ज़ाई बहरान और ग़ज़ाई किल्लत की मैं बात कर रहा हूँ जी, जिसमें अफ़गानिस्तान है, कांगो है, म्यांमार है, यमन है, नाइजीरिया है, शाम है, सूडान है और आपका मुल्क पाकिस्तान है। तो ये वाकई एक बड़ी तशवीशनाक ख़बर है जी। और ख़ुराक की कमी, और उसमें अब ये ख़ुराक की कमी का जो इम्कान है या जो हम समझ रहे हैं कि ये ग़ज़ाई बहरान का शिकार होने जा रहा है जी ये आपका मुल्क, तो ये हमने ट्रेस आउट करना है कि ये किसकी गफलत है जी, किन महकमों की गफलत है जिसकी वजह से हमें ये जो है ना वो ख़बर देखने को मिली है। आपको पता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख ऐसे अफराद हैं जो ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। इसके अलावा 25 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक स्कूल नहीं जा सके, तो उनको भी ये प्रॉब्लम जो है ना वो लाहक है। ने सबसे पहले प्रायोरिटी सेट करनी है कि सबसे पहले क्या ज़रूरी है जी, खुराक, सेहत और तालीम। ये मेरे ख्याल 2-3 चीज़ें हैं जो बेसिक हैं। तो अगर हम अपने मुल्क के बासियों को खुराक ही नहीं दे सकते तो हमने बाकी चीज़ें कहाँ पर लेके जानी है। तो ये बड़ा जो है ना वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो बड़े अजीबो-गरीब दावे कर रखे हैं जी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ये जो खबर है ये आपका मुंह चढ़ा रही हैं। इसके अलावा एक और साथ में ख़बर भी मैं शामिल कर दूं कि आपके जो वज़ीर पेट्रोलियम है अली परवेज़ मलक, उन्होंने भी मेरा कल परसों ये कहा था जी कि हमारे पास जो तेल के ज़खायर हैं या रिज़र्व्स हैं वो बड़े थोड़े रह गए हैं, चंद एक दिनों के रह गए हैं। तो यहाँ से भी आप ज़रा अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया का 5वां छठा बड़ा मुल्क है और उसका जो वज़ीर आज़म है पेट्रोलियम का, वो उसका जो वज़ीर है जी पेट्रोलियम का, और वो ये ऐलान करे कि जी हमारे पास आयल के रिज़र्व बड़े कम हैं। तो हमें ये पूछना है कि जो आबनाए हुर्मुज़ से जो पाकिस्तान झंडे वाले जहाज़ हैं वो कहाँ पर गए हैं जो तेल लेके आए हैं। इसके अलावा जो जहाँ से तेल ये लोड और अनलोड हो रहा है उसका भी कोई पूछे, क्योंकि पाकिस्तान में तो अब अपोजिशन नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, ना पंजाब में ना आपको सेंटर में कहीं पे नज़र आती है। वो तो एक फ्रेंडली सी एक अपोजिशन लगती है, वो कभी कभार को छोटा मोटा को डेस्क बजा देते हैं, बात कर देते हैं। इसके अलावा तो मेरा ख्याल है कि कोई उस पर कोई रिस्पॉन्स ही कोई नहीं करता। इसलिए और ये लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि ये अगर रिज़र्व बिल्कुल आपके थोड़े रह गए हैं तो हाउ कैन वी सर्वाइव फर्दर। और एक बड़ी भारी ख़बर है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक बहुत बड़े भारी को जनाब ट्रांसफ़र किया जा रहा है, क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर जब भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करते हैं तो वो कहते हैं जी कि मैंने बड़ा मुश्किल ये फ़ैसला किया, दिल पे बड़ा एक भारी पत्थर रख के जनाब ये मैंने फ़ैसला किया है। तो अब वो दिन आ गया है कि एक और बहुत बड़ा पत्थर जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंचाया जा रहा है। मैं बल्कि
ट्विटर पे भी एक मीम देख रहा था कि एक ट्रक पे जनाब भारी पत्थर एक लादा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि ये भारी पत्थर जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर हाउस को जाएगा, क्योंकि आज कल में मतवक्को है कि तेल की कीमतों में एक फिर जो है ना वो होशरुबा इजाफे का इम्कान है। तो दैट्स अ स्टोरी फ्रॉम माई साइड जी। आई होप फॉर द बेस्ट जी। अल्लाह करे कि ये जो खबरें हैं ना ये आर्जी हों और इंशाल्लाह जो है ना वो लोगों को एक परमानेंट जो है ना वो रिलीफ मिले। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल जी। इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी और वीलॉग के साथ। थैंक यू।